हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने 300 प्लस नोफैब के बारे में। तो वैसे तो मैं क्लासिक मोड पे था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया कि हार्ड मोड के बारे में भी है, तो हार्ड मोड आपको मेरा जो फ्रेंड है रजनीश, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो जो लोग ने नोफैब कम्युनिटी में है तो उनको तो पता ही होगा वो कौन है। तो वो उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि यार मैं हार्ड मोड पे नहीं था बीच में, अनफॉर्चुनेटली मेरा 265 डेज़ में मेरा स्ट्रिक टूट गया था, तो मैं हार्ड मोड पे कंटिन्यूस नहीं कर पाया। तो इसके बारे में रजनीश आपको बताएगा। और मैं आपको नोफैब 300 प्लस डेज़ के, या मेरा 1 साल हो गया, तो इसके बीच के जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जितने प्रोस जो भी कॉन्स थे, वो मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला बेनिफिट हुआ, ये मैंने रजनीश के साथ भी डिस्कस किया था, और ये हम लोग सबके बीच में कॉमन हो जाता है आफ्टर 150 डेज़ की हमारा जो माइंड है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्जन मतलब कोई रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होता, हमारा माइंड रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्टेट में चले जाता है। तो अब रिएक्टिव प्रोएक्टिव क्या है? तो जो रिएक्टिव स्टेट है, इसमें हम लोग बोलते हैं ना, बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसा दिमाग में आया, जैसा मन किया हम लोग वैसा करते हैं। तो वो स्टेट से हम लोग हट जाते हैं एंड हम लोग लॉजिकली सोच के और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। तो हम लोग रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि हम लोग सॉलिट्यूड एंजॉय करने लगते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं सॉलिट्यूड क्या है, तो सॉलिट्यूड होता ये है कि हम लोग अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, किसी दोस्त के साथ ज़्यादा डिपेंड होने का ऐसा फील नहीं होता, एंड हम लोग खुद से सेटिस्फाइड रहते हैं एंड खुद को ही हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, और अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हैं। तो ये था सेकंड बेनिफिट। तो अब आते हैं थर्ड बेनिफिट के ऊपर, जो कि है एबिलिटी टू स्ट्राइक कन्वर्सेशन विथ एनीवन विदाउट एनी फियर और इनसिक्योरिटी। तो इसमें होता ये है कि हम लोग को जो फियर होता है किसी से बात करने का, या एक इनसिक्योरिटी रहती है कि यार ये बंदी मेरे से बात करेगी या वो मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाता है एंड हम लोग कोई भी कन्वर्सेशन को एकदम ईजीली कम्यूट कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाता है। अब आता है फोर्थ बेनिफिट के ऊपर, जो कि है स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल ओवर मूड्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम लोग अच्छी बातें सोचने लगते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ ही इन्फ्लुएंस होते हैं। हम लोग नेगेटिविटी को अवॉइड करने लगते हैं एंड काफ़ी अच्छा फील होता है। जब अच्छा फील होता है तो अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ऐसा हो जाता है एंड लोगों को भी हमारी बातें अच्छी लगने लगती है। तो अब आते हैं फिफ्थ बेनिफिट के ऊपर, जो कि है वी अवॉइड नेगेटिविटी। तो जितने भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिव लोग हैं, हम लोग उनको अवॉइड करने लग जाते हैं एंड हम लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। हाँ, हम लोग नेगेटिव से जिनको पॉजिटिविटी में जाना है उनको हम लोग हेल्प करते हैं, बट अगर वो हम लोग को किसी भी वे में हार्म कर रहा है या किसी भी वे में हम लोग के पॉजिटिविटी को वो ख़त्म कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिव होने के इसमें, तो हम लोग ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं। तो ये मेरे लाइफ में हुआ है और ये चीज़ आप किसी को भी पूछ सकते हो मेरे फ्रेंड को, तो ये चीज़ हुआ है। अब आते हैं सिक्स्थ बेनिफिट के ऊपर, जो कि है हम लोग अपने आप को वैल्यू करने लगते हैं। हम लोग अपने आप को और हमारे टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। हम लोग अननेसेसरी अपना टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं वेस्ट करते। हमारा जो भी हैबिट्स है हम लोग उसको वैल्यू करते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ की वजह से अपने वैल्यूज़ को सैक्रिफाइस नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं किसी के बोलने पे या किसी के कुछ होने के ऊपर अपने आप को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरा 10 बजे अगर सोने का टाइम है तो वो मेरी हैबिट है और उसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, तो मैं 10 बजे कैसे भी सो जाता हूँ। उसके बाद मैं किसी का फ़ोन कॉल्स नहीं लेता, किसी को मैं मैसेज नहीं करता, कुछ नहीं। तो ऐसे हम लोग अपने आप को वैल्यू करने लगते हैं एंड हमें अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, और ये सामने वालों के आंखों में भी आपके लिए बहुत इज्जत छोड़ देता है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने जो ऑब्जर्व किए इस बीच, वो ये थे कि सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस वो ये था कि स्लीप साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब मैं हार्ड मोड पे था मुझे याद है मुझे 3 से 4 घंटे की नींद बहुत होती थी, बट अभी जब मैं क्लासिक मोड पे आया तो उसके बाद से मेरी नींद थोड़ी बढ़ गई। मुझे 6 से 7 घंटे या कभी कभी तो 8 घंटे की नींद भी लगती है। तो ये थोड़ा एक कॉन्सिक्वेंस मैंने देखा है। एंड फिर जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस की बात करूँ तो वो है कि इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा सा हो जाता है। कभी कभी हम लोग अपने टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं, बट ये कंटिन्यू अपसाइड ग्राफ नहीं है, ये
ऊपर नीचे वाला ग्राफ है। तो ऐसा हो जाता है कि लाइक कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है एंड उसके वजह से हमारे एक्टिविटी में थोड़ा सा डाउनफॉल लगता है। और जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस मैंने ऑब्जर्व किया वो ये था कि आई लव एवरी वन बट आई ट्रस्ट नो वन अदर देन माई सेल्फ। तो मैं लाइक सबसे प्यार करता हूँ बट मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता सिवाय मेरे खुद के। तो ये चीज़ मैंने, अब इसको आप पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो मुझे नहीं मालूम, बट ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने ऑब्जर्व की है। तो ये था 300+ डेज ऑफ नो फैप क्लासिक मोड के बारे में प्रोज एंड कॉन्स। अब जो हार्ड मोड है उसके बारे में आपको रजनीश एक्सप्लेन करेगा, सो देखते रहिए। Hello everyone, thank you so much Pratmesh for introducing me. First of all, I want to congratulate myself for completing 300 days of NoFap. I have a question from NoFap community that why I completed 300 days of NoFap and how I did it and what I experience now. Basically start मैं इससे करूँगा कि NoFap को explain करके कि actually problem ये है हमारे इधर कि हम हमारे कंट्री में बोलो या फिर हमारे सराउंड में लोग मास्टरबेशन को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे कभी कभी करना अच्छा होता है। इसी चलते मैं भी करता रहा बट आफ्टर नोइंग दैट इट्स नॉट गुड मैंने वो स्टॉप किया। और इससे स्टार्ट हुई लास्ट ईयर मई में जब प्रथमेश ने मुझे वो असली मर्द चैलेंज की लिंक शेयर की। मैंने वो देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टोटली रॉन्ग है। मतलब जो पॉर्न इंडस्ट्री बनाती है वीडियोस और जो वहाँ की रियलिटी है उसमें बताई तो मुझे क्लियर हुआ कि पॉर्न तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और वो देखकर जो हम मास्टरबेट करते हैं उससे हमें फिजिकली और मेंटल बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मैंने वो उस दिन क्लियर कर दिया कि अब मुझे ये नहीं देखना है वापस। और मैं सेल्फ डिसिप्लिन अपना मेंटेन किया और मैंने 150 डेज कंप्लीट किया। चैलेंज जो 150 डेज था, फिर 150, अभी मैं 300 डेज कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है मुझे कि मैं इमोशनली बहुत बैलेंस हो चुका हूँ। मतलब पहले नोफैप के पहले मैं बहुत इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन था जो मुझे क्लियर नहीं था मतलब कि मैं ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है। तो मैं उसको रिएक्ट करने लग जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जो नोफैप के बाद में मुझे सेलिब्रेसी से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि मैं अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हो पाया। मैं अपने आप को समय दे पाया। मेरी थिंकिंग काफ़ी क्लियर हो गई है। मेरी नींद कम स्लीप में भी मेरी काफ़ी अच्छी स्लीप हो जाती है। कभी भी मतलब स्ट्रेस और टायर्ड फील नहीं होता है, बहुत एक्टिव फील होता है। और ये बहुत बड़ा लोगों को इशू है कि टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसमें जो टाइम हमारा बर्बाद होता है वो समय बचता है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको रियलाइज़ किया कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। मतलब एक तरह से मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, चलो करके देखते हैं। तो रियलाइज़ हो रहा है कि मैं वो सेंसलेस बात थी जिसमें मैं स्टक हो गया था। और ये बहुत प्रूवन एंड टेस्टेड चीज़ मैं खुद पर आजमा के आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितने जल्दी हो सके इसको स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी 11 मार्च को मैंने कंप्लीट किया था 300 डेज, 13 मार्च को मेरा 25 कंप्लीट हुआ। सो हमें जितना जल्दी इसे स्टार्ट करेंगे ना, हम जो देश के युवा है, जो यंगस्टर्स है, जो अभी बिलो 20 है या फिर 20-21 जो भी एज के स्टूडेंट्स है, उनको उनके स्टडीज़ में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। मेडिटेशन में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने लगेगा जो लोग मेडिटेशन करते हैं। और जो लोग नहीं करते वो लोग करने लग जाएंगे और उससे वो अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हो जाएंगे। इंडिया का जो आयुर्वेदा क्या कहता है इसके बारे में फिट ट्यूबर ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके फिट ट्यूबर का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उसने असली मर्द चैलेंज के बारे में भी बताया है कि कैसे वो चैलेंज लेकर आप अपने आप को नोफैप में लेकर आकर अपने आप को बहुत एक्टिव और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकते हो। क्योंकि जाहिर से बात है ये चीज़ करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आप एक करने लगोगे तो हटकर बन जाओगे, एक अलग आइडेंटिटी अपनी बना सकोगे। सो हाउ आई डिड इट, तो जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, विपाशना मेडिटेशन। उसके बाद मैंने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने लग गया। क्योंकि मैं वो एक स्टेटमेंट वो कहना चाहूँगा, द ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ नेवर गोइंग टू टर्न ऑफ, ओनली और माइंडफुलनेस कैन गेट अस आउट ऑफ इट। सो मैंने वो यूज़ करके और सेलिब्रेसी ये नोफैप से बहुत बेनिफिट मिला कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल आ गया। तो मैं माइंडफुली चीज़ों को करता हूँ। सो वो हो गया और अफर्मेशंस करने लगा।
मतलब हम अपने आप को क्या टॉक करते हैं ना, बहुत मायने रखता है। हम क्या देखते हैं, हम खुद से क्या बातें करते हैं। अगर हमको खुद को बोले कि यार मुझसे नहीं हो सकता तो हम नहीं कर पाते, बट हम खुद से क्या टॉक करते हैं। जैसे मैं सेल्फ अफर्मेशन में कहता हूँ, आई एम अ वाइज पर्सन, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, आई एम प्रॉस्परिंग एवरी डे, आई एम गुड। सो हम वैसे बनने लगता है, हमारी कंडीशनिंग वैसे होने लगती है। सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें अगर आपको जाननी होगी तो मुझे नोफैप कम्युनिटी में ज्वाइन कर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और भी डिटेल्स शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो थैंक यू रजनीश अपने वैल्यूएबल फीडबैक को शेयर करने के लिए, और ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना यार लाइफ में टू बी, एंड सब लोग ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो, आप भी जो भी देख रहे हो, एंड ऐसे ही बढ़ते रहो अपने लाइफ में और अपने आप को सक्सेसफुल प्रूव करो और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाना, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट कीजिए, या नोफैप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।